हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी। आ गई हूँ एक और मूवी के साथ जो एक तमिल हॉरर मूवी है जिसका नाम है पीची। तो चलते हैं अपने मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में कैंपिंग करने आए होते हैं। वहाँ पर लड़के का नाम राम होता है। वो कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल के अंदर जाता है। वो एक पेड़ को काट रहा था जिसमें से एक गुड़िया निकलकर गिर जाती है। जाने अनजाने उन लोगों ने एक इविल एंटिटी को आजाद कर दिया था जिसने दोनों लड़के और लड़की को वहीं जंगल में ही खत्म कर दिया, यानी कि मार दिया था। अब कहानी आती है कुछ दिनों बाद, जहां पर हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है। स्टार्टिंग वाले जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं, जिनका नाम होता है जरन, मीना, सेतु, चारू और जेरी। और एक और आदमी उनके साथ होता है जिसका नाम मारी होता है। क्योंकि वो जंगल की देख रेख करता होता है तो उसे जंगल का कोना कोना पता होता है। मारी ही उन दोस्तों को जंगल में घुमाने वाला था। वो लोग जंगल के अंदर जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में मारी की बेटी मारी को एक ताबीज पहनने के लिए देती है, जिसे मारी अपने गले में पहन लेता है। अब दोस्तों, आपको इस ताबीज को याद रखना होगा, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। आपको इस आदमी को भी याद रखना है क्योंकि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कहानी आगे बढ़ती है। मारी सभी को लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है और कहता है कि जिसको भी फोन करना है या फोन का यूज करना है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं रहेगा। वे सभी अंदर जाते हैं। जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनको कई सारी घंटियां एक लाइन से बंधी हुई दिखाई देती हैं, जिसे सेतु टच कर देता है और उसके छूते ही सारी घंटियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं। जिस पर मारी उनको गुस्सा करता है और कहता है हमें यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अब यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मीना मारी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि हम बच्चे नहीं हैं, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। उसी बीच चारू ग्रुप से अलग हो जाती है और एक खाई के पास आ जाती है। उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है। गिरने ही वाली थी तभी मारी आकर उसे बचा लेता है। चारू काफी ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उसे किसने धक्का दिया। अब सभी वहां से आगे के लिए निकल जाते हैं। सभी एक जगह पर रुककर कैंप लगाते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। तभी जैरी, मीना और चरण की फोटो क्लिक करने लगता है। क्योंकि वो दोनों कपल होते हैं तो मीना शर्मा कर वहाँ से भागने लगती है और पीछे से चरण भी उसके पीछे भागता है और जेरी भी उन फोटो क्लिक करते हुए अपना कैमरा लेकर उनके पीछे भागने लगता है। आगे जाकर मीना और चरण कहीं पर गायब हो जाते हैं। जेरी उन्हें ढूंढने लगता है। जेरी को पेड़ के पीछे मीना दिखाई देती है तो जेरी मीना से कहता है कि पेड़ के पीछे से बाहर आओ, तभी तुम्हारी फोटो अच्छे से आ पाएगी। लेकिन पेड़ के पीछे उसे दिखाई पड़ती है एक चुड़ैल, जिसे देखकर जेरी तो काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। वो वहाँ से भागने लगता है तो तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे उसका डर डबल हो जाता है। उसे अपने दोस्त कहीं भी आसपास नहीं दिखाई देते हैं, इससे वो डर के मारे पैनिक करने लगता है। तभी उसके दोस्त अचानक से आकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। सब कहते हैं कि जेरी तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो। लेकिन वो अपना पैर चेक करता है तो उसके पैर पर उंगलियां छपी होती हैं, यानी कि जेरी ने जो भी फील किया था वो रियल था। जेरी उन सब से कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी सेतु जेरी को डरपोक कह देता है, जिससे जेरी गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इतने ही ज्यादा 30 मार खा हो तो उसी जगह पर जाके दिखाओ जहाँ पर मारी ने हमें जाने से मना किया था, यानी कि वही घंटियों वाली जगह। सेतु वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। साथ में चारू भी जाती है। मारी उन्हें मना करता है मगर वो नहीं मानते हैं और सेतु और चारू दोनों उसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो जाते वक्त रेड रिबन को बांधते हुए चल रहे थे, रास्ता ना भटक जाए। आगे जाने पर उन्हें एक पुराना घर मिलता है। घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वही भयानक गुड़िया रखी हुई थी जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। चारू उस गुड़िया को लेकर सेल्फी लेने लगती है और अचानक उसे अपने फोन की स्क्रीन पर दिखाई देती है एक चुड़ैल, जिससे वो काफी डर जाती है। अब वो बाहर देखती है तो उसे वही चुड़ैल बाहर भी दिखाई देती है। ये देखकर चारू और सेतु दोनों अब घर से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से कैंप के लिए निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ मारी और चरण और चारू के काफी टेंशन होने लगती है, क्योंकि उन्हें गए हुए काफी देर हो चुकी थी। मारी और चरण सेतु और चारू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें चारू तो मिलती है लेकिन खून से लिपटी हुई थी।
चरण और मारी को ऐसा लगता है कि चारू मर चुकी है, लेकिन तभी अचानक चारू हंसने लगती है और सेतु भी आकर हंसने लगता है। वो दोनों कहते हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे। वे सभी अब कैंप के पास आते हैं, जहाँ पर मारी देखता है चारू और सेतु तो पहले से ही कैंप के पास बैठे हुए हैं। वो सोचते हैं कि तो फिर उनके साथ कौन है, तो वो देखते हैं कि उनके साथ कोई भी नहीं होता है, सिर्फ मारी और चरण ही आ रहे थे। चारू काफी डरी सहमी सी होती है और सभी वहाँ से अब जाने का प्लान करते हैं और अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी जैरी को उसका कैमरा नहीं मिलता है, तो जैरी अकेले ही अपना कैमरा ढूंढने निकल पड़ता है। साथ में मारी भी जाता है, क्योंकि जैरी का कैमरा काफी महंगा होता है। जैरी को अपना कैमरा मिल जाता है और वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। जब वो अपना कैमरा मारी की तरफ घुमाता है तो उसे कैमरे में मारी नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि मारी तो उसके सामने ही खड़ा था। तभी मारी के पीछे एक और मारी आ जाता है, जो जैरी को इशारे में बताने की कोशिश करता है कि वो असली मारी है और जो उसके सामने खड़ा है वो असली मारी नहीं है। जैरी को कुछ समझ में नहीं आता है कौन असली है और कौन नकली है। असली मारी को धक्के मारकर वहाँ से नकली मारी के साथ आ जाता है। आगे जाकर वो नकली मारी जैरी का ही रूप ले लेता है, जिससे जैरी देखकर डरकर भागने लगता है। भागते भागते उसी पुराने घर में चला जाता है, जहाँ पर पहले चारू और सेतु गए थे। दूसरी तरफ मारी बाकी सभी दोस्तों के पास वापस आ जाता है और बताता है कि जैरी वहाँ से भाग गया है। सभी को मारी पर ही शक होने लगता है। तब मारी सभी को पेची की कहानी बताता है, जो कि एक चुड़ैल का नाम होता है, जो कि काले जादू के चलते बहुत सारे निर्दोष दिया करती थी, जिससे गांव वाले गायब होने लगे थे। सभी गांव के लोग एक साधु के पास गए और गायब हुए लोगों के बारे में बताया। साधु ने बताया कि उन सभी गांव वालों को एक चुड़ैल मार रही है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो अमर होना चाहती है। हमें उसे रोकना होगा, गांव के सभी लोगों को मार डालेगी। अब गांव के सभी लोग मिलकर उसे जला देते हैं और उसकी आत्मा को एक भयानक गुड़िया में कैद कर देते हैं। कैद करके उसे एक पेड़ के अंदर बंद कर दिया जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में उस लड़के के द्वारा वो गुड़िया बाहर निकल आती है, जिससे पेची आजाद हो जाती है, लेकिन सेतु उस पर यकीन नहीं करता है, मारी को मारने लगता है। तभी चारू गायब हो जाती है। सभी चारू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि एक जगह पर चारू बिल्कुल शांत खड़ी हुई है। सभी की आंखों के सामने पेची हवा की तरह आती है और चारू को अपने साथ ले जाती है। ये देखकर मीना चरण सुन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो क्या था। कोई तो है जो उन पर हमला कर रहा है। अब मारी, सेतु, मीना, चरण सभी जंगल से भागते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद मारी रुकता है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो अकेले ही भागे जा रहा था, क्योंकि बाकी सभी तो नकली मारी के साथ भाग रहे थे। लेकिन सेतु देखता है कि हम तो पेची के घर की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि जब वो और चारू उस घंटी वाले रास्ते पर गए थे तो उन्होंने रास्ते में रेड रिबन बांधे हुए थे, जिससे कि वो रास्ता ना भटक जाए, और वो रास्ता सीधे पेची के घर की तरफ ही जा रहा था। वो अपने बांधे हुए रेड रिबन को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये मारी नकली मारी है, जो हमें पेची के घर की तरफ ले जा रहा है। वो सभी को मारी के पीछे भागने से रोकता है। असली मारी के ऊपर पेची हमला कर देती है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मारी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस पेची ने उसे कुछ क्यों नहीं किया। तभी उसे अपने गले में पड़े लॉकेट की याद आ जाती है। तो दोस्तों, ये वही लॉकेट है जो मारी की बेटी ने उसे दिया था। अब मारी सभी को ढूंढता है और दूसरी तरफ सभी पेची के घर के पास पहुंच चुके थे। जब चरण और सेतु एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी चरण की नज़र मीना पर पड़ती है, जो कि पेची के घर के अंदर होती है। ये देखकर सेतु वहां से भाग जाता है, लेकिन चरण मीना को बचाने के लिए पेची के घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ रास्ते में सेतु भी पेची के छलावे से बच नहीं पाता है और वो भी मारा जाता है। इधर चरण मीना को अपने साथ घर से बाहर ले आता है और वहां से जाने लगता है। और रास्ते में उन्हें मारी मिलता है, जो कि उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन चरण अब मारी के साथ नहीं जाना चाहता था और मीना भी चरण को मारी के साथ चलने से मना करती है। तभी मारी कहता है कि उसके गले में जो लॉकेट है वो ही उन्हें बचाएगा।
इसके कारण पेची हम पर हमला नहीं कर सकती है। चरण कहता है कि हम तुम पर विश्वास कैसे कर लें। तो वो अपने लॉकेट की कहानी बताता है कि ये पूर्वजों का लॉकेट है जो जिन्होंने पेची को मारा था। इसी लॉकेट की वजह से वो पेची को मार पाए थे। वो कहता है कि मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, हम सुरक्षित पेची के इलाके से निकल जाएंगे तो पेची हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मारी के बहुत कुछ कहने पर मीना मान जाती है और सभी मारी के साथ उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो पेची के इलाके से बाहर आने ही वाले थे तभी मीना का हाथ छूट जाता है और पेची उसे अपने साथ ले जाती है। अब चरण भी परेशान हो जाता है और वो भी मीना के पीछे भागने लगता है। मारी उसे जाने से रोकता है मगर वो कहाँ मानने वाला था। वो तो मीना को बचाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ उसे अपने ही दोस्तों की बॉडी हंट करने लगती है। जब वो जंगल के बाहर भागता है तो उसे रास्ते में मारी मरा पड़ा मिलता है। पेची उसे भी मारने के लिए आती है लेकिन उसे बिना मारे चली जाती है। चरण को समझ नहीं आता है कि आखिर उसने उसे क्यों नहीं मारा। तभी उसकी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ती है जहाँ पर मारी के गले का लॉकेट उसके कपड़ों में फंसा हुआ था। वो समझ जाता है कि इसी लॉकेट की वजह से पेची उसे नहीं मार पाई। अब चरण उस लॉकेट को लेकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते उसे रास्ते में वही आदमी मिलता है जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में याद रखने के लिए कहा था। ये आदमी कोई और नहीं, मारी का ही दोस्त होता है। अब चरण जैसे ही उसके पास हेल्प के लिए बढ़ता है उसकी गाड़ी के अंदर वो मीना को बैठे हुए देखता है। इससे पहले कि वो मीना से कुछ भी कह पाता वो आदमी अपने गाड़ी से उतरता है और चरण को मारकर बेहोश कर देता है। अब कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। असल में वो आदमी और मीना दोनों ही पेची के फॉलोवर होते हैं और मीना तो पेची के ही खानदान से होती है। आगे चलकर पेची की जगह वही लेने वाली होती है। फिलहाल से मीना को 13 लोगों की बलि देनी होती है जिसके लिए मीना की दादी ने ही उससे कहा था। मीना की दादी ने उससे कहा था क्योंकि मीना की दादी भी पेची के ही खानदान से होती हैं। फिलहाल मीना को बलि चाहिए होती है क्योंकि उसे पेची को अमर करना और आगे चरण को भी पेची मार देती है। और हमें पता चलता है कि मारी को पेची ने नहीं बल्कि मीना ने ही मार दिया था क्योंकि मारी उसके टारगेट के बीच में आ रहा था। मूवी यहीं से ख़त्म हो जाती है और जाते जाते मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है एक और ग्रुप को जो इसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।